पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है वो ये होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जब आप एक अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उन अच्छी कंपनीज़ में से किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को किस प्राइस के ऊपर लेना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी का अच्छा या बुरा होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन साथ-साथ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसका शेयर आपने किस प्राइस के ऊपर लिया है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी का शेयर भी अगर आप एक गलत प्राइस के ऊपर ले लेते हैं, तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है या फिर उसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन काफ़ी हद तक मुतासर हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की हम जब भी बात करते हैं, तो उसमें बेंजामिन ग्राहम का नाम हमेशा से एक पॉपुलर नाम के तौर पे सामने आता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में उनका जो एक सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरह की उनकी बुक्स के अंदर या उनकी ओवरऑल एक फ़िलॉसफ़ी है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हवाले से, उसमें हमारे लिए बहुत सारा सबक होता है। और उनकी जो फ़ॉर्मूला है या उनका जो स्ट्रेटजी है, वो ना सिर्फ़ ये कि वेस्टर्न या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट्स हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है, बल्कि उसको माइनर ट्वीक्स के साथ, माइनर कस्टमाइज़ेशंस के साथ हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसी शेयर को किस प्राइस पे लेना है और कौन सी प्राइस जस्टिफाइड है, इस हवाले से एक बहुत ही सिंपल येट मीनिंगफुल कैलकुलेशन है ग्राहम नंबर की। और इस फार्मूला के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस फार्मूला के ज़रिए आप किस तरह से ये जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की एक अपर लिमिट क्या है जिससे ऊपर आपने उसको नहीं ख़रीदना, या उसको उससे अगर उससे प्राइस जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा आप उसको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कंसिडर करेंगे और उसकी बेसिस पे फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो शेयर्स हैं वो बहुत सस्ते हैं, अंडर वैल्यूड हैं बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स। और ये बात सच भी है क्योंकि पिछले लंबे अरसे से पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, या स्टॉक मार्केट से हटकर भी जो दीगर बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो दीगर इकोनॉमिक क्राइसिस का पाकिस्तान शिकार रहता है, तो उस वजह से कंपनीज़ जो हैं वो बावजूद इसके कि वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, इसके बावजूद उनके शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं। तो इस हवाले से ग्राहम नंबर को हम कैलकुलेट करके बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर की प्राइस किस हद तक जस्टिफाइड है या कितनी ज़्यादा वो अंडर वैल्यूड है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू या किसी भी शेयर की जो एक्चुअल एक जस्टिफाइड वैल्यू है उसको निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। डीसीएफ के थ्रू भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, जो कि बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर सिंपल टर्म में बात की जाए तो ग्राहम फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है, या ग्राहम नंबर कैलकुलेशन एक ऐसा फार्मूला है जिसको बहुत सिंपल मैनर में आप यूज़ करके एक अच्छे तरीके से किसी भी शेयर की एक जस्टिफाइड वैल्यू निकाल सकते हैं और उसकी बेसिस पे फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ये फ़ॉर्मूला इसकी अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो उसमें 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को फिर आप अर्निंग पर शेयर जो ट्रेलिंग 12 मंथ की होती है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर उसके साथ बुक वैल्यू पर शेयर जो होती है उसको मल्टीप्लाई करके उसका फिर स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और इसमें 15 इंटू 1.5 यानी 22.5 जो यहाँ पे नंबर है, इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये है कि बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 15 से कम होना चाहिए, और साथ साथ जो बुक वैल्यू पर शेयर है और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स कंसीडर करके 15 और फिर 1.5 को यूटिलाइज़ किया गया है। आगे चलकर इस फॉर्मूला की हम कस्टमाइजेशन करके कुछ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ डिफरेंट नंबर यहाँ पे यूज़ करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि फेयर वैल्यू या एक फेयर प्राइस किस तरह हम निकाल सकते हैं ग्राहम नंबर के ज़रिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ स्टॉक्स के हवाले से। अब हम एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं जहाँ पर एग्जांपल्स के साथ इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ की, जिनको सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने यूज़ किया है, कि आप किस तरह उनकी ग्राहम नंबर से वैल्यूएशन कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसकी बेस पे अपने डिसीजन ले सकते हैं। आखिर में इस वीडियो में कुछ अजम्पशंस या कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की बात की जाएगी कि ग्राहम नंबर को यूज़ करने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से दीगर फैक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर इस एक्सेल शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला लिखा है स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5, जैसे हमने डिस्कस किया, मल्टीप्लाई बाय ईपीएस टीटीएम मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू पर शेयर।
लेकिन यहाँ पर आप रेफरेंस के तौर पे जब आप देखें, कुछ कंपनीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं, ओजीडीसी, ईपीसीएल, एफएफसी, चराट सीमेंट, मिज़ान बैंक और हपको, और इनकी वैल्यूएशन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा है एक्सेप्टेबल पीई मल्टीपल, वो 6 लिखा है, ना कि 15। अब मैंने पहले भी बात की थी कि थोड़ी-सी कस्टमाइज़ेशन करनी है हमने, ये आप अपने हिसाब से, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप ज़रूरी नहीं कि 6 ही यूज़ करें। लेकिन मैं जो अपनी पर्सनल कैलकुलेशन में यूज़ करता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की प्राइसेज़ हैं, अगरचे सेक्टर वाइज़ वेरी भी करता है, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो 6 टाइम प्राइस मल्टीपल को ही हम कंसीडर करेंगे एक्सेप्टेबल। और एक्सेप्टेबल बुक वैल्यू मल्टीपल की बात की जाए तो वो जैसे ग्राहम फार्मूला में 1.5 है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से जब आप वैल्यूएशन कर रहे हों, तो आइडियल सिनेरियो तो ये होगा कि उस सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं, जो उसके कंपेटिटर्स हैं कंपनी के, उनकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आप देख लें और उसकी बेसिस पे जो भी एवरेज मल्टीपल बन रहा है उसको यहाँ पे यूज़ करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओजीडीसी के जो शेयर की करंट प्राइस है वो है ₹108.59। और इसके लिए जब मैंने 6 का पीई मल्टीपल यूज़ किया, 1.5 का बीवी मल्टीपल यूज़ किया, ग्राहम नंबर जो इसका निकला है वो है 331.58, क्योंकि इसकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ की ईपीएस है जो कि मैंने निकाली ऐसे है कि पिछले 4 क्वार्टर्स के जो डेटा पोर्टल से आपको नंबर मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट के, वहाँ पर 4 महीने की, 4 क्वार्टर्स की, यानी एक ट्रेलिंग 12 मंथ की आप कैलकुलेट करें कि ईपीएस कितनी बनती है, और वो आप यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर आप इसकी निकाल सकते हैं, जो टोटल इसकी शेयर होल्डर एक्विटी है उसको आप टोटल शेयर्स के साथ डिवाइड करके निकाल सकते हैं। और ये आपको मुख्तलिफ जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा पोर्टल्स हैं जैसे एस ट्रेड है या सरमाया है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। फिर करंट प्राइस शेयर की जो है वो ₹108.59 है। तो इस लिहाज से ये शेयर अभी जो प्राइस है उस पर ग्रेटली अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस लेट सपोज कि ₹400 होती, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने अब इसको ओवर प्राइस्ड शो कर दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें फार्मूला के ज़रिए सारी कैलकुलेशन की हुई है। तो चूँकि अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹108.59 है, तो ये 331.58 की प्राइस ग्राहम नंबर के मुताबिक इसकी जस्टिफाइड है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? तो उसकी एक बड़ी रीज़न, इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि सर्कुलर डेट का एक मसला, बहुत बड़ा मसला होता है। और जो दूसरी रीज़न है वो तो मैंने पहले बताई थी कि पाकिस्तान में इस वक्त मेजॉरिटी जो स्टॉक्स हैं, वो अगर फंडामेंटल्स की बेस पे कैलकुलेशन बेस्ड वैल्यूएशन की जाए तो सारे के सारे ही आपको अंडर वैल्यूड मिलेंगे या सस्ते मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ₹108.59 पे ट्रेड हो रहा है, और रियलिस्टिकली अगर बात की जाए बेस्ड ऑन द नंबर्स, तो ये सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस पे है। इसी तरह ईपीसीएल की अगर आप बात करें तो इसकी जो ईपीएस है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो 7.92 है, और बुक वैल्यू पर शेयर इसकी ₹29.14 है, और जो करंट प्राइस है वो 45 है। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो ये 45.58 बनती है ग्राहम नंबर के मुताबिक, इफ़ वी यूज़ द मल्टीपल पी मल्टीपल ऑफ 6 एंड बीवी मल्टीपल ऑफ 1.5। तो ये ऑलमोस्ट अभी अंडर वैल्यूड तो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी ऊपर है ग्राहम नंबर, लेकिन एज ऑफ नाउ तकरीबन ये उसके करीब करीब है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर बिल्कुल ही पास-पास है नंबर, ग्राहम नंबर और करंट प्राइस, तो उसको आप अंडर वैल्यूड ना कंसीडर करें, बल्कि आप बस एक फेयर प्राइस्ड वैल्यू कंसीडर कर लें। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फ़र्क है, तो उस केस में आप उसको अंडर वैल्यूड या फिर ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं। अब जैसे इसके शेयर की अगर प्राइस इस वक्त ₹55 होती, तो ये ओवर प्राइस्ड कंसीडर किया जाता। लेकिन 45 इसकी चूँकि प्राइस है, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, तो यहाँ पर इसको एक आइडियल प्राइस कह सकते हैं। अब तीसरी जो कंपनी यहाँ पे है वो एफएफसी, इसकी जो ईपीएस है वो ₹21.58 है पिछले 4 क्वार्टर्स की, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर ₹105.60 बन रही है। जो करंट प्राइस है वो ₹110 है। तो इस लिहाज से इसकी जो ग्राहम नंबर के मुताबिक वैल्यू बनती है, जिस मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही है ग्राहम वैल्यू के मुताबिक, वो है 143। यानी 143 से अगर ये ऊपर हो तो फिर आपने इसको ये समझना है कि ये इस वक्त ओवर प्राइस्ड है। लेकिन इस वक्त इसकी प्राइस ₹110 है, तो इस लिहाज से ये भी अकॉर्डिंग टू ग्राहम नंबर विद द वैल्यू एक्सेप्टेबल पीई मल्टीपल ऑफ 6, ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसी तरह चराट सीमेंट को भी हम देख सकते हैं, उसकी जो वैल्यू बन रही है ग्राहम नंबर के मुताबिक विद द सेम फार्मूला, वो है ₹170.56, और अभी जो प्राइस है वो ₹153.20 है। और मीज़ान बैंक की इस वक्त जो प्राइस है वो ₹158 है, और ग्राहम नंबर के मुताबिक जो इसकी प्राइस बनती है वो ₹173.49। और हपको की बात की जाए तो इसकी ₹117.40 इस वक्त प्राइस है जिस पर ये ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो ग्राहम नंबर के मुताबिक वैल्यूएशन बनती है वो है ₹147.46।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने जो एक्सेप्टेबल पीई मल्टीपल 6 का यूज़ किया है, इस पर्टिकुलर शीट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रहे कि जो लिंक होगा उस पे ये एडिटेबल नहीं होगी, बल्कि मैं इसको व्यू ओनली करूँगा। तो आपने करना ये है कि इस फ़ाइल को सेव एज़ करके अपने अपने लोकली सेव कर लेना है, और उसके बाद आप इसके साथ खेल सकते हैं। प्राइस मल्टीपल ग्राहम का जो एक्चुअल है वो 15 का अगर आप यूज़ करते हैं तो उस तरह भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्राहम का जो एक्चुअल प्राइस मल्टीपल 15 है उसको देखें, तो फिर तो ओजीडीसी की जो ग्राहम के मुताबिक प्राइस बनती है वो 524 बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यही वजह है कि मैंने पीएसएक्स के मुताबिक या पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट के उसके हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक किया है, थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है फार्मूला को। इसी तरह एक्सेप्टेबल बुक वैल्यू मल्टीपल जो कि मैंने ये 1.5 रखा है, जो कि मेरे ख्याल में जस्टिफाइड है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से अगर आप समझते हैं कि ट्वीक करने की ज़रूरत है तो ट्वीक करके भी देख सकते हैं। तो मकसद ये है कि आप जब भी किसी शेयर को ख़रीदते हैं तो आप किसी सेक्टर के जो उसके कंपेटिटर्स हैं उन सारों के ऊपर अगर सिमिलर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको एक बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। एज एन एग्जांपल फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें जो टोटल 4 या 5 कंपनीज़ हैं, तो उसमें से हर कंपनी के ऊपर अगर आप सेम पीई मल्टीपल और सेम बीवी मल्टीपल अप्लाई करके ये डेटा डाल के फिर उसको चेक करते हैं, और फिर उन सारे कंपनीज़ का ग्राहम नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो फिर उसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि उनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा फेवरेबल है। अब इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए भी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि बगैर सोचे समझे सिर्फ एक फार्मूला की बेस पे अगर आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो वो आपके लिए बजाय फ़ायदे के नुकसान दे सकता है। इसके लिए अगर हम अज़म्पशन्स की बात करें या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की बात करें, तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो ग्राहम फार्मूला है ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप जहाँ पे उसकी ईपीएस पॉजिटिव हो, मुस्बत हो। यानी लॉस अगर कोई कंपनी बियर कर रही है वहाँ पर ईपीएस का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो उसके लिए आप इस फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि ये फार्मूला उन्हीं कंपनीज़ पे यूज़ करें जिनकी ईपीएस पॉजिटिव है, और जो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल एक अच्छा नंबर दे रही हैं, एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर एक कैंडिडेट है। क्योंकि ऐसी अगर कोई छोटी-मोटी कंपनी जिसका प्राइस टू अर्निंग भी पॉजिटिव नहीं है और कुछ बाकी फंडामेंटल्स भी ठीक नहीं है, उसके ऊपर अगर आप ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो वो आपके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा और वो आपको गलत नंबर भी दे सकता है। अब ये दूसरी चीज़ है कि ये फ़ॉर्मूला आप सिर्फ वैल्यू स्टॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की मिसाल ले लें, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलरेडी पीई मल्टीपल्स जो होते हैं वो तो बाज़ औक़ात 20 से भी ऊपर होते हैं, और यहाँ पर जो ग्राहम फार्मूला का रूल है वो फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिखाई देगी। जैसे आप अगर ये फार्मूला विद द प्राइस मल्टीपल ऑफ 6 यूज़ करना शुरू कर देते हैं सिस्टम लिमिटेड के साथ एज एन एग्जांपल, तो फिर तो आपको ये लगता कि इस वक्त इसकी प्राइस आसमान से बातें कर रही है। लेकिन वहाँ वो चूँकि ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स नहीं होते, तो ग्रोथ स्टॉक्स के लिए आप इस फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शेयर की जो पीई है वो 15 से कम, जबकि बुक वैल्यू पर शेयर 1.5 से कम होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए जैसे मैंने कस्टमाइज़ करके इसको 6 रखा था कि प्राइस टू अर्निंग 6 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आप ज़हन में रख सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर फार्मूला की बात की जाए तो फार्मूला ये कहता है कि 15 से कम होनी चाहिए, तो फिर उसके ऊपर आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपके लिए एक काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर भी हो जाएगा कि ये जो फार्मूला है वो दीगर फंडामेंटल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये आपने देखा कि सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर को और ईपीएस को देख रहा होता है, जबकि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं उनके हवाले से जो बात की जाए तो बहुत सारे और फंडामेंटल्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं और इवन टेक्निकल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी जहन में रखना होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं तो साथ-साथ जो दीगर इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज़ हैं, उनको भी ज़हन में रखें। कंपनी की जो लिक्विडिटी के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, सॉल्वेंसी और जो दीगर पैरामीटर्स के ऊपर रेशोज़ होती हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए और उसके बाद ही आप कोई बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली आप इस फार्मूला को जस्ट एज़ अ रेफरेंस यूज़ करें और इसकी बेस पे आप अपनी कैलकुलेशन करके कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर सब्सिक्वेंटली लेवल 2 के ऊपर आप ये करें कि उन कंपनीज़ को जो आपने इस फार्मूला के ज़रिए शॉर्टलिस्ट की हों, उस पे फिर बाकी जो इंडिकेटर्स हैं या जो बाकी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज़ हैं, उनको अप्लाई करें और सारे पैमानों पे जो कंपनीज़ पूरा उतर रही हों, फिर उन्हीं को आप कंसीडर करें। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये थोड़ा सा टेक्निकल या थोड़ा सा कम्प्लेक्स ज़रूर हो गया था, जो इस वीडियो में कंटेंट था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं अक्सर देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग स्पेसिफिक शेयर्स के हवाले से डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं कि इसको ख़रीद लिया जाए, बेच दिया जाए।
तो मेरी ज़ाती तौर पे प्रेफ़रेंस यही होती है कि आपको स्पून फ़ीड ना किया जाए, बल्कि आपको इस नॉलेज से इक्विप किया जाए कि आप खुद डिसाइड कर सकें और खुद अपने फ़ैसले कर सकें कि कौन सा शेयर आपके लिए बेहतर है और कौन सा नहीं है। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप लोगों की रिकमेंडेशंस पे बाय सेल की कॉल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको पोटेंशियली लॉस भी हो सकता है। तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि आप अपने आप को इक्विप करें, अपने आप को इस इतना नॉलेजेबल कर लें कि आप इस पोजीशन में हो कि कंपनीज को खुद भी इवैल्यूएट कर सकें और उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकें। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।